like a Hellcat. आज हम अपना नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें आज हम देखेंगे अपोर्चमेंट ऑफ ओवरहेड्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1। तो वीडियो को पहले पॉज कर लें और जो न्यूमेरिकल लिखा है आप इसको नोट कर लें, उसके बाद इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन देखेंगे। आई होप आपने वीडियो को पॉज करके न्यूमेरिकल को नोट कर लिया होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ से इस न्यूमेरिकल को मैं मिटा देता हूँ क्योंकि आपने नोट कर लिया होगा। सॉल्यूशन देखते हैं अब इस न्यूमेरिकल का। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल आपके पास नोट होगा तो मैं यहाँ से न्यूमेरिकल पढ़ता जाऊंगा। आप जो न्यूमेरिकल आपने ये नोट किया होगा इसको देखते जाएं और उसका सॉल्यूशन देखते जाएं। देखिए न्यूमेरिकल जो है हमारे पास गिवन है यहाँ पे कि एक मॉडर्न कंपनी है जिसके पास 4 डिपार्टमेंट है, ए बी सी और डी। जो डिपार्टमेंट नंबर डी है वो हमारा सर्विस डिपार्टमेंट है और ए बी सी हमारे पास 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। और हमें कुछ टोटल एक्सपेंसेस गिवन है। एक्सपेंसेस जैसे मैं बता देता हूँ कि क्या क्या गिवन है। हमें गिवन है रेंट गिवन है ₹2000 का गिवन है हमको रेंट, और रिपेयर्स हमारे पास है 1200 की, डेप्रिसिएशन 900, और ऐसे करके हमारे पास सारे एक्सपेंसेस हमारे पास गिवन है। इसके नीचे हमको एक और चीज गिवन थी जिसमें लिखा हुआ था द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ 4 डिपार्टमेंट्स। 4 डिपार्टमेंट हैं और उनके हमको अपोर्चमेंट का रेशो गिवन है। अपोर्चमेंट का रेशो का मतलब कि जैसे हमारे पास रेंट होगा तो रेंट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारे पास क्या रेशो गिवन है, तो उसके लिए हमें गिवन है एरिया। जैसे कि यहाँ पर गिवन है कि जो पूरा मॉडर्न कंपनी जो है उसके अंदर एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। ए बी सी और डी 4 डिपार्टमेंट्स में एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन है 150 स्क्वायर फीट्स, 110 स्क्वायर फीट्स, 90 स्क्वायर फीट्स एंड 50 स्क्वायर फीट्स। इट्स मीन्स कि पूरे मॉडर्न एरिया का जो भी एरिया है, मॉडर्न कंपनी का जो पूरा एरिया है वो 4 डिपार्टमेंट्स में किस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि 150 स्क्वायर फीट का जो एरिया है वो डिपार्टमेंट ए ऑक्यूपाई करता है, तो उसका जो भी रेंट होगा, जो भी वहाँ पे लाइटनिंग होगी, तो 150 स्क्वायर फीट्स के एरिया में जो जो एक्सपेंसेस आएंगे वो बियर कौन करेगा, डिपार्टमेंट ए। सिमिलरली 110 स्क्वायर फीट्स जैसे डिपार्टमेंट बी के पास है, तो 110 स्क्वायर फीट्स में जो भी एक्सपेंसेस होंगे उसको कौन बियर करेगा, डिपार्टमेंट बी। तो चलिए इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन देखते हैं और हम यहाँ पर बनाते हैं अपोर्चमेंट ऑफ ओवरहेड्स। तो यहाँ पे हम हेडिंग लिखते हैं अपोर्चमेंट ऑफ ओवरहेड्स। और अपोर्चमेंट ऑफ ओवरहेड्स हम बनाएंगे तो हमारे पास कितने डिपार्टमेंट्स हैं, 4 डिपार्टमेंट हैं। तो 4 डिपार्टमेंट बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं नेम ऑफ एक्सपेंस। नेम ऑफ एक्सपेंस यहाँ पे लिखेंगे हम सबसे पहले। इसके बाद लिखते हैं बेसिस ऑफ अपोर्चमेंट, किस बेसिस पे हम उसका अपोर्चमेंट करेंगे। तो बेसिस ऑफ अपोर्चमेंट। इसके बाद यहाँ पे लिखते हैं डिपार्टमेंट के नाम। हमारे पास गिवन है डिपार्टमेंट ए गिवन है, डिपार्टमेंट बी गिवन है, डिपार्टमेंट सी गिवन है और ऐसे ही डिपार्टमेंट डी गिवन है। ये 4 तरह के डिपार्टमेंट हैं और अब एक एक करके हम क्या करते हैं, देखना शुरू करते हैं। हमारे पास सबसे पहला जो एक्सपेंस गिवन है वो हमें गिवन है रेंट। तो रेंट हमें गिवन है, तो यहाँ पे 4 कॉलम बना लेते हैं। ये हमारे पास 4 कॉलम हो गए और सबसे पहला जो एक्सपेंस हमें गिवन है रेंट। और जाहिर सी बात है कि जो रेंट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा वो करना होगा अकॉर्डिंग टू एरिया, यानी कि जिस डिपार्टमेंट के पास जितना एरिया होगा उतने एरिया का वो क्या करेगा, रेंट पे करेगा। तो जो रेंट का डिस्ट्रीब्यूट करने का अपोर्चमेंट का जो बेस होगा वो क्या होगा, एरिया होगा। ठीक है। और एरिया के लिए क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में देखें एरिया गिवन है कि डिपार्टमेंट ए बी सी डी का रेशियो है 150 स्क्वायर फीट्स
110 स्क्वायर फीट्स, 90 स्क्वायर फीट्स और 50 स्क्वायर फीट्स। टोटल रेंट का जो हमारे पास 2000 है, यानी कि जो टोटल 2000 है उनको हमें 150 में यहाँ पे एक, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वर्किंग नोट बना सकते हैं। यहाँ पे वर्किंग नोट बनाएं और वर्किंग नोट में लिखें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेंट, और ऐसे करके सारे वर्किंग नोट्स। तो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं A रेशो B रेशो C रेशो D, और ये किस चीज़ का, एरिया का रेशो गिवन है 150, 110, 90 और गिवन है 50। इस रेशो में हमको A B C और D का रेशो को बांटना है। तो मैं एक करके दिखा देता हूँ, इसी तरीके से आप सारे वर्किंग नोट्स बना लेंगे। तो जैसे कि अगर हमें डिपार्टमेंट A का निकालना है यहाँ पे, तो डिपार्टमेंट A का तो टोटल हो जाएगा 2000 रुपये का टोटल एक्सपेंस है रेंट का, जिसमें से डिपार्टमेंट A 150 यूज़ कर रहा है आउट ऑफ, इसको नोट कर लेंगे 90 एंड 100 एंड 200 400। तो ये आ जाएगा रुपीज़ 750, यानी कि जो 750 है वो किस किस का एक्सपेंस होगा, डिपार्टमेंट ए का एक्सपेंस होगा। तो बस यहाँ पे रेंट में लिखते हैं 750 डिपार्टमेंट ए का है, और ऐसे ही वर्किंग नोट बना के हम बी सी डी और बाकी सबका निकाल देंगे। ये मैंने इसलिए शो किया कि हमको ये पता चल सके कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इसका 750 आएगा, और डिपार्टमेंट बी आ जाएगा हमारे पास ₹550। सिमिलरली डिपार्टमेंट सी आ जाएगा हमारे पास 450, और डिपार्टमेंट डी आ जाएगा 250। हमें यहाँ पे ये सीखना है कि जो रेंट होता है वो किसके बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो होता है हमारा एरिया के बेसिस पे। आई होप ये वर्किंग नोट आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला एक्सपेंस देखते हैं। अगला एक्सपेंस हमारे पास गिवन है रिपेयर्स। रिपेयर्स जनरली किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या किसी भी कंपनी में बात करूं तो जनरली मशीनों की होती है, यानी कि जो हमारे पास प्लांट होता है या जो मशीन होती है उसकी हमारे पास होती है। और क्वेश्चन में गिवन है, अगर हम देखें कि रिपेयर्स हमें किसके बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट करनी है, वैल्यू ऑफ प्लांट के। कहने का मतलब कि जिस डिपार्टमेंट के पास जितने रुपए का प्लांट है उतने रुपए का रिपेयर्स को, उसमें खर्चे को हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और वैल्यू ऑफ प्लांट हमें गिवन है हर डिपार्टमेंट की। डिपार्टमेंट ए की है 24,000, डिपार्टमेंट बी की है 18,000, डिपार्टमेंट सी की है 12,000 और डिपार्टमेंट डी की है 6,000। इस रेशो में हमें पूरे रिपेयर्स के एक्सपेंस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि जो आ जाएगा हमारे पास, जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो 480 इसका आ जाएगा, 360 इसका आ जाएगा, 240 डिपार्टमेंट सी और 120 डिपार्टमेंट डी। यानी कि ये जो टोटल एक्सपेंस है हमारे पास रिपेयर्स का 1200 का, वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ प्लांट। यानी जिस डिपार्टमेंट के पास जितनी वैल्यू का प्लांट है उतने उस रेशो में हमने इस रिपेयर्स के एक्सपेंस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अगला देखते हैं डेप्रीशिएशन। फिर से वही बात, डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन किस पे लगेगा, डेप्रीशिएशन लगता है प्लांट पे। तो जिस डिपार्टमेंट के पास जितना डेप्रीशिएशन होगा, ओ सॉरी, जितना वैल्यू का प्लांट होगा उतने ही वैल्यू का हम क्या कर देंगे, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और डेप्रिसिएशन जो हमारे पास टोटल गिवन है वो है ₹900, और इसको हम वैल्यू ऑफ प्लांट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये आ जाएगा 380, 270, सॉरी 380 नहीं है, ये 360 है, 270, 180 एंड 90 रुपीज़। तो ये हमने कर दिया है यहाँ पे डेप्रिसिएशन किस चीज़ का, जो प्लांट्स पे लगा है अकॉर्डिंग टू दियर वैल्यू। यानी जिस डिपार्टमेंट के पास जितनी वैल्यू का प्लांट है उस रेशो में इस एक्सपेंस को डिपार्टमेंट वाइज हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसी को बोलते हैं हम अपोर्शमेंट करना। यानी कि ये ऐसे खर्चे हैं जो हमें ये डायरेक्टली नहीं मालूम पड़ पा रहा है कि किस डिपार्टमेंट में कितने कितने किए गए, तो ये इसका बेसिस यहाँ पे चल रहा है। अगला है लाइट। लाइट का एक्सपेंस है हमारे पास। अब लाइट का जो एक्सपेंस होगा इसके लिए हम यूज करेंगे, यहाँ पे लाइट के लिए हम यूज करेंगे एरिया। देखिए जनरली लाइट के लिए 2-3 मेजरमेंट होते हैं, यानी 2-3 बेसिस होते हैं। जैसे आप एरिया यूज कर सकते हैं, नंबर ऑफ पॉइंट्स यूज कर सकते हैं, ठीक है, मीटर रीडिंग यूज कर सकते हैं। ये हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये हमारे पास कुछ बेसिस होते हैं
लाइट के एक्सपेंस को डिस्ट्रीब्यूट करने का, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है, एरिया, तो बस हम एरिया के बेसिस में इस लाइट के एक्सपेंस को डिवाइड कर देंगे, तो एरिया होगा, और एरिया का जो लाइट का जो एक्सपेंस है वो है 200 का, जिसमें से 75 रुपीज़ आएगा डिपार्टमेंट ए में, 55 रुपीज़ आएगा आपका डिपार्टमेंट बी में, 45 रुपीज़ आएगा डिपार्टमेंट सी में, और 25 रुपीज़ आई थिंक सो आएगा आपका डिपार्टमेंट डी में। इसको अगर हम जोड़ें तो ये टोटल एक्सपेंस हमारा आ जाएगा लाइट का, वो होगा 200 आ रहा है, 75 80 120, हाँ 200 आ रहा है, ठीक है। तो ये होगा हमारा लाइट का एक्सपेंस। अब हम देखते हैं अगला एक्सपेंस है हमारे पास, जो है क्वेश्चन में गिवन, वो है सुपरविजन का। यानी कि अब सुपरविजन किसका होता है, वर्कर्स का होता है, जो किसी भी कंपनी में सुपरविजन करते हैं। तो सुपरविजन करने के लिए किसका होता है, वर्कर का। तो जिस डिपार्टमेंट में जितना ज़्यादा सुपरविजन हुआ, एक्सपेंस भी वहीं पे, क्योंकि जो सुपरवाइजर होगा वो तो नंबर ऑफ वर्कर्स के अकॉर्डिंग क्या लेता है, चार्जेस लेगा। तो बस डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी एंड डी में नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन है 24, 16, 12 और 8। इस रेशियो में हम क्या करेंगे, जो भी सुपरविजन का टोटल एक्सपेंस है, और सुपरविजन का टोटल एक्सपेंस हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, वो है ₹3000। बस इस 3000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो डिपार्टमेंट ए के पास आ जाएगा 1200, यहाँ आ जाएगा 800, यहाँ आ जाएगा 600, और यहाँ पर आ जाएगा 400। तो ये हो जाएगा हमारे पास सुपरविजन। इसके बाद अगला एक्सपेंस है हमारे पास इंश्योरेंस। क्वेश्चन में इसके लिए हमें एक नोट की यूज़ करना पड़ेगा। देखिए इंश्योरेंस बहुत तरह का होता है, जैसे प्लांट्स एंड मशीनरी का भी इंश्योरेंस होता है, स्टॉक का भी इंश्योरेंस होता है, जो हम लोग लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं ये भी होता है, और फायर इंश्योरेंस होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ इंश्योरेंस गिवन है, यानी ये नहीं बताया कि ये इंश्योरेंस किस चीज़ का है, प्लांट और मशीनरी का है, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनका है, या फिर जो हमारे पास स्टॉक गिवन है उनका है। तो यहाँ पर एक नोट करके लिखेंगे इसमें, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में हमको गिवन नहीं है कि ये किस चीज़ का है, तो यहाँ पे एक नोट लिख लें, इट हैज़ been assumed that the insurance is only regards with stock। ये मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेंशन ये इंश्योरेंस किसका है, तो ये मानेंगे कि ये जो इंश्योरेंस कराया गया है ये स्टॉक का कराया गया है, यानी कि इन चारों डिपार्टमेंट्स के पास जो भी स्टॉक रहे होंगे ना, ये उसका इंश्योरेंस है। अब क्योंकि इंश्योरेंस है तो, और मैंने कहा ये स्टॉक का है, इंश्योरेंस है, तो डिस्ट्रीब्यूट भी कैसे होगा, जिस डिपार्टमेंट के पास जितने वैल्यू का स्टॉक होगा, तो वैल्यू ऑफ स्टॉक के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इस एक्सपेंस को हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। आई होप आपने नोट कर लिया होगा ये नोट। तो बस इसके इस रेशो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और जो हमारे पास इंश्योरेंस है वो गिवन है 1000 का, तो 5000 इसमें आ जाएगा, 500 300 200 एंड 1। डिपार्टमेंट डी में ध्यान से देखें, स्टॉक बिल्कुल नहीं आया, कारण ए बी और सी जो डिपार्टमेंट है ना, ये प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट है, यहाँ प्रोडक्शन होता है, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन हो, जिस डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन होगा वो अपने पास स्टॉक मेंटेन करते हैं। डिपार्टमेंट डी कोई प्रोडक्शन नहीं करता, ये सर्विस देता है। तो जो भी सर्विस डिपार्टमेंट होता है वहाँ कुछ प्रोडक्शन नहीं होगा, तो उनके पास किसी चीज़ का स्टॉक भी नहीं रहेगा। इसीलिए स्टॉक का वैल्यूएशन सिर्फ इन तीनों का हुआ है, और इंश्योरेंस भी इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, कारण डिपार्टमेंट डी हमारा सर्विस डिपार्टमेंट है, और सर्विस डिपार्टमेंट कभी भी कोई स्टॉक नहीं रखता। तो अच्छा, ये तो था हमारा इंश्योरेंस। इसके बाद नेक्स्ट एक्सपेंस होगा ESI एक्सपेंसेस। ESI
एक्सपेंसेस। ESI एक्सपेंसेस क्या है, वो हमें टोटल गिवन है 300 के, ठीक है। और ESI जो होता है, ये जो एक्सपेंस होता है ये हमें डिस्ट्रीब्यूट होता है वेजेस के अकॉर्डिंग, यानी जिस वर्कर के जितने ज़्यादा वेजेस उतना ज़्यादा ESI उसको पे किया जाता है। ESI एक्सपेंसेस हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 300 के गिवन है, तो बस इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये आ जाएगा 120 या 90, 120, 90, 60 एंड 30, ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन है ESI। ये मैं ऊपर से मिटा रहा हूँ। आई होप आपने ये वाला नोट कर लिया होगा, तो मुझे स्पेस की रिक्वायरमेंट है। ESI एक्सपेंस पे करने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एक्सपेंस होंगे वो होंगे, ESI के बाद हमारे पास जो अगले एक्सपेंस होने वाले हैं वो होंगे लाइटनिंग के। लाइटनिंग होगा हमारे पास, लाइटनिंग आई थिंक सो हम कर चुके हैं, नहीं लाइटनिंग तो कर चुके हैं। कौन सा एक्सपेंस छूटता है अभी, रेंट हो चुका है, रिपेयर हो चुका है, डेप्रिसिएशन हो चुका है, लाइट हो चुका है, सुपरविजन हमारे पास हो चुका है, इंश्योरेंस हो चुका है, बस लास्ट एक एक्सपेंस और बचता है, वो है पावर का। पावर एक एक्सपेंस है हमारे पास। और पावर के लिए क्वेश्चन में गिवन है कि पावर है 1800 की, लेकिन पावर कहाँ यूज होती है, पावर यूज होती है मशीनों को चलाने में, यानी जिस डिपार्टमेंट के पास जितनी ज्यादा प्लांट ऑफ मशीनरी होगी ना, वहां उतनी ज्यादा पावर का क्या होगा, कंजम्पशन होगा। तो फिर से वही कि पावर है हमारे पास 1800 की, और ये किस बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट होगी, ये होगी वैल्यू ऑफ प्लांट में, प्लांट के बेसिस में, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो ये आएगा 720 डिपार्टमेंट ए में, 540 डिपार्टमेंट बी में, 360 डिपार्टमेंट सी में, और 180 डिपार्टमेंट डी में। तो ये थे हमारे टोटल एक्सपेंसेस जिनका हमने अपॉर्चमेंट कर लिया है। बस अब इनका टोटल कर लेते हैं यहाँ पे। तो टोटल जब हम करेंगे तो डिपार्टमेंट ए का आ जाएगा 4205 और डिपार्टमेंट बी का आ जाएगा 2965 डिपार्टमेंट सी है हमारे पास 2135 और डिपार्टमेंट डी हो जाएगा 1095। तो ये हमारे पास था इसका डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप आपको समझ में आया हो। किसी को कोई डाउट? रिपेयर इसलिए यहाँ पे पावर वैल्यू ऑफ प्लांट के अकॉर्डिंग करते हैं। उसका रीज़न ये है कि जो रिपेयर्स होती है वो किसकी होगी भाई। अब मैं इसका ये ना अगर नोट कर लिया हो, ये इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। इसके बाद एक और डाउट है यहाँ पर एक स्टूडेंट का कि रिपेयर्स को हम वैल्यू ऑफ प्लांट के बेसिस पे क्यों कर रहे हैं। सो सिंपल सा है, रिपेयर्स मतलब किसी भी चीज़ में अगर कोई खराबी आ जाए तो उसकी हिंदी में बोलते हैं मरम्मत। अब देखिए एक कंपनी है हमारे पास, इसके पास वर्कर्स भी हैं, स्टॉक रखा हुआ है, मशीन है, एरिया है। अब मुझे बताएं क्या खराब होएगा? वर्कर्स खराब हो सकते हैं? नहीं। स्टॉक खराब होएगा तो रिपेयर नहीं हो सकता, एरिया में कोई रिपेयर का चांस नहीं। रिपेयर क्या होगी? मशीनरी तो रिपेयर होगी अगर खराब हो गई तो ये, इसीलिए रिपेयर्स को यहाँ पे वैल्यू ऑफ प्लांट। और कल ही मैंने बताया था कि प्लांट एंड मशीनरी का मतलब होता है कि जब ग्रुप ऑफ मशीन बन जाती है, यानी इस यहाँ पे मशीनों का जब ग्रुप बन जाता है, इसी को क्या कहा जाता है? प्लांट कहा जाता है। तो ये समझ में आया होगा।